अरे कहना क्या चाहते हो? अभी रिसेंटली आई वॉच राजा हिंदुस्तानी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत सुना था कि राजा टॉक्सिक है, आरती डम है, बट आई वाज लाइक ऐसा क्या ही टॉक्सिक दिखा देंगे। आफ्टर ऑल मैंने कबीर सिंह और एनिमल सर्वाइव किया, बट नहीं नहीं नहीं, आई वाज रॉन्ग। दिस मूवी कैन गेट ऑन योर नर्व्स लाइक नो अदर मूवी कैन। आई मीन, बंदा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट दोनों है। एंड एज यूजुअल टॉक्सिक लड़कों को एक कोऑपरेटिव, डम और आज्ञाकारी लड़की चाहिए होती है, विच आरती परफेक्टली इज। इसमें हंसने की क्या बात है? तो कहानी स्टार्ट होती है अमीरों की बर्थडे पार्टी से। आरती और आरती के डैड का बर्थडे सेम डे पड़ता है, तो ये लोग पार्टी थ्रो किए होते हैं। और आरती के पापा सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं विद आरती की स्टेप मॉम और स्टेप मॉम का भाई एंड भाई का बेटा। और कन्वीनियंस के लिए हम लोग इन तीनों को थ्री मस्केटियर्स कहेंगे। तो जैसे ही आरती की एंट्री होती है, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, दे आर लाइक हु इज दैट गर्ल। बट ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ही स्पॉटलाइट थी, तो ऑब्वियसली पार्टी में सब लोग ना चाहते हुए भी उसी पे फोकस करेंगे। अच्छा। एंड दिस इज हाउ शी टॉक्स टू हर डैड। आई लव यू पापा। और सिर्फ अभी नहीं, वो पूरी मूवी में ऐसे ही बात करेगी अपने पापा से। आरती। आई डोंट नो मैन, आई थिंक उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है अपने पापा से। तो थ्री मस्केटियर्स आरती को देख के मुंह बनाने लगते हैं। टर्न्स आउट आरती के स्टेप मॉम उसके डैड की जायदाद हड़पना चाहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी में किसी स्टेप मॉम को अच्छा थोड़ी दिखा देंगे। तो पार्टी के बाद ये लोग डिनर करने बैठे होते हैं। आई मीन, क्यों पार्टी में खाना नहीं खाया क्या? खैर हमें क्या। तो आरती अपने डैड से परमिशन लेती है कि शी वांट्स टू गो टू पालन खेत, विच इज़ अपेरेंटली अ हिल स्टेशन। और वो भी इसलिए क्योंकि वहीं पे उसके मॉम और डैड, आई मीन उसकी रियल मॉम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग वहीं पे मिले थे। मेरी माँ की यादें। बट आरती के पापा उसे अकेले नहीं जाने देते एंड उसके साथ गुलाब और कमल को उसका ख्याल रखने के लिए भेजते हैं। तो आरती, गुलाब और कमल पालन खेत के पास किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं होती, सिर्फ एक टैक्सी होती है, वो होती है राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी। और वो काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है कमल और गुलाब को, बट देन आरती जब आती है तो वो मान जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स आरती वाज सो प्रिटी। और फिर राजा इन लोग को लेके पालन खेत की तरफ निकल जाता है, पर वो कमल और गुलाब को गाड़ी की छत के ऊपर बिठाता है। और यू मस्ट बी थिंकिंग ऐसा क्यों? तो देखो, ये दोनों कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, और वो भी इसलिए क्योंकि कमल का कैरेक्टर बेसिकली एक लड़की होता है, बट वो टॉम बॉयश एक्ट करती है, और जो गुलाब का कैरेक्टर है वो लड़की की तरह एक्ट करती है, हालांकि वो लड़का होता है। तो मोस्टली बॉलीवुड की सारी मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स को हमेशा कॉमिक रिलीफ की तरह ही रखा जाता था एंड बात बात पे उनकी इंसल्ट होती थी। पर एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एक और रीज़न था कि गुलाब और कमल को ऊपर क्यों बिठाया था, और वो ये है। एनीवेज, तो राजा नाचते गाते फाइनली इन लोग को पहुंचा देता है, बट होटल जाके पता चलता है कि वहाँ तो कोई बुकिंग ही नहीं है, क्योंकि गुलाब ने किसी और शहर के ताज होटल में बुकिंग कर दी थी और पूरे पालन खेत में कोई और होटल भी नहीं मिलता इन लोग को। तो इसलिए राज इनको अपने घर ले जाता है। आई मीन, नॉट एग्जैक्टली हिज ओन हाउस, बट उसके मुंह बोले चाचा चाची का घर। एंड सरप्राइजिंगली वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। और फिर अगले दिन राजा आरती को शहर घुमाता है, अपने दोस्त से मिलाता है। और फिर एक दिन आरती शॉपिंग पे गई होती है और उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, तो वो उस ड्रेस को ट्राई करती है और परचेज कर लेती है। एंड वापस आके गुलाब और कमल से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। और राजा भी वहीं खड़ा होता है, तो फिर वो उससे भी पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। एंड क्लियरली हम लोग उसके एक्सप्रेशन से देख पाते हैं कि राजा को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई, एंड वो बोलता भी है। पर आरती फिर भी बोलती है कि नहीं, अच्छी तो है, एंड देन शी मूव्स ऑन। तो मुझे ये जानना है कि आरती ने ऑन द फर्स्ट प्लेस राजा से ये पूछा ही क्यों? क्योंकि भाई कौन है वो? तुम 4 दिन पहले मिली हो उससे। आई जस्ट कैनॉट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट कि आरती लिटरली राजा का ओपिनियन ली एक ड्रेस के लिए। मतलब भाई, तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस देनी क्यों है किसी को? चलो बैक टू द मूवी। सो आरती कहीं और शॉपिंग कर रही होती है एंड कुछ लड़के काफ़ी फालतू फालतू कमेंट कर रहे होते हैं उसकी ड्रेस को लेकर। तो राजा वहाँ सबसे मारपीट करता है एंड देन वापस जब ये लोग चाचा चाची के घर आते हैं
तो आरती उसे कन्फ्रंट करती है कि तुमने क्यों मारपीट की। तो राजा बोलता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो आरती कहती है कि कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने देना चाहिए और इतना ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। और राजा इन रिटर्न आरती की ड्रेस पे पॉइंट आउट करता है कि उसकी ड्रेस इनअप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से लोगों ने ऐसा कमेंट किया। तो आरती फाइनली उसको झाड़ देती है और बोलती है कि हु आर यू टू से एनीथिंग अबाउट इट। एंड ट्रस्ट मी, इस पूरी मूवी में आरती ने सिर्फ एक बार अपना स्टैंड लिया है और उसका भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैडम अगले ही दिन जाके राजा से सॉरी बोल देती हैं हाथ पैर जोड़ के। एंड इस मूवी में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो सिर्फ सूट या साड़ी ही पहनती है। देन ऐसे ही नाचते गाते एक दिन बारिश हो जाती है एंड ये दोनों एक पेड़ के नीचे शेल्टर लेते हैं और फिर बिजली कड़कती है। तो दिस इज हाउ शी रिएक्ट्स। आरती, वी ऑल नो ये इंटेंशनल था, डोंट एक्ट इनोसेंट। और इन्हीं नज़दीकियों के चलते ये दोनों किस करते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या अनर्थ हो गया हो। ए ए ए ए ए ए ए ए अरे भाई, किस तो कंसेंजुअल था ना, तो फिर ऐसा रिएक्शन देने का क्या मतलब है। मतलब आरती खुद पहले राजा से चिपक रही थी। एक सेकेंड, मैं इतना क्यों दिमाग लगा रही हूँ इस सीन के पीछे। आगे बढ़ते हैं। तो आरती भागते 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 भागते, भाई मैं बोलते बोलते थक गई पर ये पहुंची नहीं अभी तक। अरे यार, जब पहुंच जाए तब बताना। A few moments later. तो फाइनली चाचा चाची के घर पहुंचती है एंड गेस व्हाट, आरती, वहाँ आरती के पापा उसको घर ले जाने आए होते हैं। फिर ये सब लोग राजा की ही टैक्सी में बैठ के वापस जाने लगते हैं, पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद होता है। तो ये लोग एक ढाबे पे रुकते हैं और वहाँ पे नाच गाना चल रहा होता है। तो एज यूजुअल कहीं पे भी नाच गाना हो और राजा इंक्लूड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा भी वहाँ पे गाने लगता है एंड गाने के लास्ट में आरती को रियलाइज हो जाता है कि ही इज द लव ऑफ हर लाइफ। तो वो जाके राजा को हग कर लेती है सबके सामने। आई मीन गर्ल, दैट वाज रियली अननेसेसरी। अगर तुम्हें रियलाइज हो ही गया था तो पापा को बता देती डायरेक्ट। ऐसे उनको मिनी हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी। खैर, हमें क्या। तो फिर आरती के पापा पहले तो नहीं मानते हैं, बट फिर आरती की खुशी के लिए इज लाइक कि हाँ ठीक है, तुम राजा से शादी कर सकते हो, बट राजा को भी हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। वो कहते हैं कि राजा को भी मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा और उनकी सोसाइटी के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। बेसिकली वो राजा को भी अपनी तरह बनाना चाहते थे। अपनी तरह मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट अपने इकोनॉमिकल स्टेटस का, जिस पे राजा मना कर देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और उनकी तरह नहीं बनेगा। एंड सुन रही हो ना? आरती को उसके साथ यहीं पे रहना पड़ेगा। मतलब इफ़ शी लव्स हिम तो उसको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मूवी में राजा हिंदुस्तानी को बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान वाले इंसान की तरह दिखाया गया है। लाइक किसी की हेल्प नहीं लेना, किसी के सामने झुकना नहीं। बट अगर हम इस बारे में सोचें तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये सिर्फ राजा का ईगो था, ये कोई प्रेस्टीज की बात नहीं थी। और हम लोग अगर आरती के पापा के साइड से सोचें तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि जस्ट इमेजिन, तुम्हारी कोई बेटी है जो किसी ट्रिप पे गई एंड 5 दिन में उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है। हाउ वुड यू नो कि वो लड़का सही इंसान है? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी बेटी तो प्यार में पागल है, उसे तो कुछ दिखेगा नहीं। बट उसके पापा को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि फाइनेंशियली भी राजा की कोई कंडीशन सही नहीं थी। वो खुद को तो संभाल नहीं पा रहा था, वो उनकी बेटी को क्या संभालता। एंड इससे पहले कि यहाँ पे फेमिनिज्म का एंगल आ जाए कि लड़कियों को चाहिए ही क्योंकि कोई लड़का उन्हें संभाले, बात यह है कि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। आरती के खुद के कोई एम्बिशंस नहीं है, ना आरती की एजुकेशन के बारे में कभी बात की जाती है, ना आरती के जॉब करने की। एंड राजा हिंदुस्तानी ऐसा पर्सन है कि अगर वो बोलती भी आगे चल के कि मुझे जॉब करना है तो वो वैसे भी मना कर देता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर राजा अपने ईगो को साइड में रख के थोड़ा दिमाग से सोचता और वो उसके पापा की बात मान लेता तो मुंबई जाके वो अच्छा काम स्टार्ट कर सकता था। कोई उसे टैक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खुद के साथ साथ वो आरती को भी स्ट्रगल नहीं करवाता। मुझे ये समझ नहीं आता कि बॉलीवुड मूवीज़ में एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को पता नहीं इतना ख़राब क्यों दिखाया जाता है, और उसी के कंपैरिजन में जो इंसान गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है कि गरीबी बहुत अच्छी चीज़ होती है।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फाइनेंशियली कोई स्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल बनना भी नहीं चाहता है। खैर एनीवेज, तो राजा धुतकार देता है उसके पापा को, सेइंग कि नहीं मैं आप लोग जैसा कभी नहीं बनूंगा। एंड आरती फिर भी राजा को ही चूज़ करती है, तो उसके पापा गुस्से में बोल देते हैं कि तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगी। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। और हाँ, गुलाब और कमल भी यहीं रुक गए थे बिकॉज कमल को अपेरेंटली प्यार हो जाता है राजा के ही दोस्त से जो जिसका टैक्सी स्टैंड था, और गुलाब को इन प्यार करने वालों से प्यार हो जाता है, इफ इट मेक सेंस, बिकॉज दिस इज द लिटरल डायलॉग। इन सब प्यार करने वालों से हमें प्यार हो गया है। एंड इस पॉइंट पे राजा के मुंह बोले चाचा चाची कहते हैं कि मे बी भगवान ने हमको बे औलाद इसलिए रखा ताकि हम आरती का कन्यादान कर सकें। तो सब कुछ हंकी डोरी हो जाता है, इन लोग की शादी हो जाती है, फिर से ये लोग नाच गाना करने लगते हैं। एंड देन वन डे 3 मस्केटियर्स प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे आरती के पापा की प्रॉपर्टी हड़पी जाए, क्योंकि आरती तो ऑलमोस्ट रास्ते से हट चुकी है। एंड जब आरती के डैड से स्टेप मॉम पूछती है आरती के बारे में, तो ही इज़ लाइक कि ठीक है, आई शुड फॉरगिव हर एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये लोग ट्रैवल करते हैं फिर से पालन खेत आरती से मिलने, और मिल के चले जाते हैं उसको कुछ गिफ्ट देकर। और राजा जब घर वापस आता है काम से, तो आरती उसको ये सब बताती है और उसको एक नई जगह लेके जाती है, विच इज़ अ हाउस। एंड टर्न्स आउट कि आरती के पापा ने उसको और राजा को शादी के तोहफे में एक घर दिया है। बट एज यूजुअल राजा उसको ठुकरा देता है, बोलता है तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे उन पे गुस्सा नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई गिफ्ट दिया, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ठीक है यहाँ पे कोई दहेज का सीन नहीं है, बट स्टिल अगर शादी हो रही है या शादी नहीं भी, तो वो अगर अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं सो दैट कि उसकी लाइफ थोड़ी इजी बने, तो तेरे को इतना प्रॉब्लम क्या है भाई। एंड देन वो बोलता है कि आरती अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो और मैं खुद से कमा के तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। एंड मूवी में सिर्फ एक बार मुझे लगा कि हाँ ठीक है, चलो बंदा थोड़ा सही बोल रहा है। तो फिर इस ऑल्टरकेशन के बाद ये दोनों नाचने गाने लगते हैं। एंड क्योंकि इन लोगों ने आरती के पापा का गिफ्ट ठुकरा दिया था, तो 3 मस्केटियर्स को आइडिया लग जाता है कि राजा को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है। एंड देन ये लोग प्लान बनाते हैं कि राजा और आरती को बर्थडे पे बुलाया जाए। बर्थडे मतलब आरती का बर्थडे और डैड का बर्थडे सेम टाइम पड़ता है ना, तो इसी बहाने से उन लोग को बुलाया जाए और फिर ये 3 मस्केटियर्स उनको मैनिपुलेट करेंगे। एंड देन आरती की स्टेप मॉम चिट्ठी लिखती है आरती को, और आरती मना लेती है किसी तरह राजा को भी चलने के लिए। एंड देन वो लोग आरती के घर पहुंचते हैं, और उसी वक्त ये 3 मस्केटियर्स देख लेते हैं कि राजा कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से लड़ रहा होता है 2.5 रुपये के लिए। आई थिंक, मुझे नहीं पता 1996 में 2.5 रुपये की क्या वैल्यू हुई होती थी, क्योंकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब, बट आई एम श्योर इतनी भी नहीं होगी कि उसके पीछे इतना ज़्यादा बवाल किया जाए। देन आरती और आरती के डैड का बर्थडे होता है, और हर साल की तरह एक पार्टी थ्रो की होती है उन्होंने। तभी आरती की स्टेप मॉम आती हैं और आरती को एक राजा के पहनने के लिए कुछ कपड़े देती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ये बनवाया था, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पार्टी में नीचे गया तो थोड़ा अजीब लगेगा। और वो आरती को मैनिपुलेट करके बोल देती हैं कि वो राजा से झूठ बोले, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो वो ये कपड़े नहीं पहनेगा। तो आरती राजा को झूठ बोल देती है कि वो उसके ही जेब से पैसे चुरा के मतलब चुरा के नहीं, लेके इकट्ठा करके फिर उसके लिए ये सूट बनवाया उसने, और राजा उसे पहन के पार्टी में आ जाता है। फिर आरती की स्टेप मॉम राजा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और वो झूठ बोल रही होती हैं कि वो किसी हिंदुस्तानी कंपनी का मालिक है। बट फिर राजा कन्फ्रंट करता है कि नहीं, मैं तो एक नॉर्मल टैक्सी चलाता हूँ और मेरी खुद की टैक्सी भी नहीं है। तो आरती की स्टेप मॉम बोलती हैं कि तुम सबको शर्मिंदा कर रहे हो, आरती इज़ ऑल्सो शर्मिंदा फ्रॉम योर एक्शंस, एंड बेसिकली अपना मुंह बंद रखने को बोलती हैं। और फिर स्टेप मॉम के भाई का बेटा राजा को बोलता है कि जो राजा ने कपड़े पहने हैं वो उसी के हैं, और राजा भड़क भी जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपनी वाइफ से बात थोड़ी करनी है भाई। राजा की डिक्शनरी में कम्युनिकेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है। और फिर वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, और अकॉर्डिंग टू राजा चाहे वो खुश हो दुखी हो, गाना इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो अपने इमोशंस ऐसे ही एक्सप्रेस करता है। कम्युनिकेशन तो आता नहीं भाई को। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये पूरी पार्टी में जितने भी लोग आए थे सब लोग ये तमाशा देखते हैं, एंड आर्गुमेंट इतना हीटेड हो जाता है कि राजा वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट आरती's डैड। और ये सब देख के आरती भी अपने रौद्र रूप में आ जाती है और उसको झाड़ देती है और उसे वहाँ से भगा देती है।
बट ऐसा करने के बाद आरती को अचानक से रियलाइज होता है एंड शी इज लाइक हाय मैं मर गई, कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गुस्से में। और राजा का ईगो इतना बड़ा है कि वो खुद से तो वापस नहीं आएगा। तो बहन, जब तेरे को पता है तो ऐसे इंसान के साथ रहने का मतलब क्या है? जब तुम्हें पता है कि ही इज नॉट गोइंग टू प्रायोरिटाइज यू बट हिज ईगो, तो तुम्हें एक्शंस पे चलने का क्यों शौक है? एक रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा, वैसे आई एम नो वन टू गिव दिस एडवाइस, बट फिर भी एक रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही होता है कि दो लोग के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी बीच में नहीं आ सकता। बट यहाँ जस्ट उल्टा है, और इसके बाद भी इसको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जा रहा है। मतलब यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर, यू ट्रस्ट अदर पीपल मोर देन हर। क्यों भाई? एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो स्टेप मॉम आरती को समझाती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब सुबह उसका नशा उतरेगा तो वापस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, और आरती जब अपने रूम में जाती है तो वो बेहोश हो जाती है एंड टर्न्स आउट दैट शी इज़ 3 months प्रेग्नेंट। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शादी के बाद लोग अपने पीरियड्स ट्रैक करना भूल ही जाते हैं क्या? हैं? मतलब 3 महीने तक बहन तेरे पीरियड्स नहीं आए और तेरे को पता भी नहीं। पता नहीं भाई, हो सकता है 1996 में इतना एडवांस सिस्टम नहीं होगा। आई डोंट नो मैन, क्या चल रहा है। और जो डॉक्टर होती है वो स्ट्रिक्टली आरती को ट्रैवल करने के लिए मना करती है, और तो आरती बोलती है कि मुझे जाके अभी ही राजा को सब कुछ सच बताना पड़ेगा दैट शी इज प्रेग्नेंट, ऑफ कोर्स। तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी और मैं दामाद जी को मनाऊंगी। बट वी ऑल नो कि इन 3 मस्किटियर्स का क्या प्लान है। तो आरती की स्टेप मॉम और उसका भाई राजा के चाचा चाची के घर पे जाते हैं और उसको झूठ बोल देते हैं कि आरती बोल रही है कि उसे डाइवोर्स चाहिए, और उसको ये नहीं बताते कि आरती इज प्रेग्नेंट। पर राजा पेपर्स पे साइन करने से मना कर देता है और कहता है अग्नि के 7 फेरों के बाद ये बंधन अटूट हो जाता है। हाँ, पर राजा के समाज में अपनी वाइफ को बाल पकड़ के सबके सामने इंसल्ट करना तो उसी शादी का हिस्सा है। तो ले दे के वो मना कर देता है साइन करने से, और कहता है अगर आरती को उससे अलग रहने का मन है तो वो ज़िंदगी भर अलग रह लेंगे, पर वो उसको डाइवोर्स नहीं देगा। विच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जब आप साथ ही नहीं रह रहे हो, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, नफरत हो गई है, तो इतना शादी के ऊपर लेक्चर क्यों? एनीवेज, तो आरती की स्टेप मॉम वापस जाके सबको ये कहानी बताती है कि राजा ने डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं, वो भी साइन करके। और आरती वहीं रोने भी लगने लगती है। पर यार, इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि एक बार साइन चेक तो कर ले किसका है, क्योंकि पता है मूवी में आगे चल के पता चलता है कि ये सिग्नेचर आरती के स्टेप मामा के बेटे के हैं। बट दे डिडंट इवन जस्ट केयर कि एक बार चेक कर लें। और हाँ, स्टेप मॉम ये भी बोलती है कि उसने राजा को बता दिया था आरती की प्रेगनेंसी के बारे में, और राजा ने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। एंड आरती's डैड इज़ लाइक राजा ऐसा नहीं कर सकता, ये वो। बट आरती बोलती है पापा, राजा लिटरली कुछ भी कर सकता है गुस्से में। मतलब बंदी अवेयर है कि उसने किस प्राणी से शादी की है। नाइस। तो इसी तरह 6 months निकल जाते हैं। आरती डिलीवर्स अ चाइल्ड, और एक दिन रैंडमली कमल और उसका हस्बैंड, जो कि राजा का दोस्त था, वो लोग पता नहीं कैसे और क्यों आरती के घर आ जाते हैं और बालकनी में आरती को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं, और फिर वापस जाके राजा को सब कुछ बता देते हैं। एंड राजा डिसाइड्स कि उसे अपना बच्चा चाहिए, तो वो चोरों की तरह आरती की बालकनी पे चढ़ के बच्चे को उठा के भग जाता है। और मीनवाइल आरती गधी व्रत रखी होती है करवा चौथ का अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और वो भी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद। जस्ट इमेजिन। एंड उसका पति आयरॉनिकली उसके ऊपर से क्रॉस करके चला जाता है जब वो बेहोश हो जाती है। मतलब एक बार चेक भी नहीं करता कि जिंदा है, मर गई, कि बस अपना बच्चा उठाता है और भग जाता है। दिन आरती को होश आता है तो वो सबको खबर करती है कि मेरा बच्चा गायब है। तो ये सब लोग पहुंच जाते हैं राजा के मुंह बोले चाचा चाची के घर पे, एंड उनको सारी बात क्लियर कर देते हैं। तो इन लोग को भी समझ आता है कि हाँ, आरती की कोई गलती नहीं है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। और आरती के पापा थोड़ी सी मारपीट भी करते हैं उसकी स्टेप मॉम के साथ, ताकि वो सारा सच उगल दें। एंड तब दे कम टू रियलाइजेशन कि उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बनाया जा रहा था। बट आरती के सौतेले मामा और उनका बेटा सौतेली मम्मी को भी डबल क्रॉस कर रहे होते हैं। एंड उनका अल्टीमेट प्लान होता है कि वो राजा और उसके बच्चे को मरवा देंगे और फिर सौतेले मामा के बेटे से शादी करवा देंगे आरती की, ताकि सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए।
पर ये प्लान अब सबको पता चल चुका था, तो ये लोग राजा के घर आने का वेट करते हैं और आरती को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि जब तक चाचा चाची बात ना कर ले राजा से और उसे सब कुछ पूरा सीन एक्सप्लेन ना कर दे तब तक बाहर ना आए। बिकॉज एवरीवन नो राजा बीइंग राजा वो किसी की बात नहीं सुनता, बहुत ईगोइस्टिक है और क्या पता वो फिर भाग जाए। पर आरती बीइंग राजा पगलू वो उसको देखते ही पागल हो जाती है और पता नहीं राजा राजा करके भागने लगती है और उसे देखते ही राजा भी भाग जाता है जंगल में। देन सब लोग राजा का पीछा कर रहे होते हैं, पर उसी बीच में सौतेले मामा उनका बेटा गुंडे लेके आ जाता है और राजा को मारने लगता है और उसी में आरती और आरती के पापा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट अब तो आरती के पापा राजा के साइड हो जाते हैं। आई मीन वो पहले भी राजा के ही साइड थे, राजा ही चूतिया था, बट अब राजा को भी पता चल जाता है कि आरती के डैड उसके साइड है, आरती भी उसी के साइड है। एंड लेट मी टेल यू, ये जितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, बच्चा बीच में टॉस होता जा रहा है, कभी आरती के पास, कभी राजा के पास, कभी उसके मामा के पास। पता नहीं क्या हो रहा है बेचारे बच्चे के साथ। एंड देन पता नहीं कहाँ से गुलाब एंड कंपनी भी आ जाते हैं, वो लोग भी लड़ाई में इन लोग की हेल्प करने लगते हैं और फाइनली राजा और उनकी टीम जीत जाती है। ये बट सब कुछ खत्म होने के बाद भी राजा इज स्टिल दैट इगोइस्टिक गाय। मतलब इतना सब होने के बाद, थ्री मस्केटियर्स के कन्फेशन के बाद, इस गधे को इतना समझ नहीं आ रहा है कि आरती की इन सब में कोई गलती नहीं थी। और भाई मैनिपुलेट तो तुम भी हुए हो ना, सिर्फ आरती तो हुई नहीं है। पर खैर हमारा हीरो ये छोटी सी बात नहीं समझ पाता, तो आखिर में आरती को ही अपने 2 ब्रेन सेल्स राजा के प्यार में कुर्बान करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सब कुछ एक्सप्लेन क्या यार, उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके कहीं थोड़ा अकल ठिकाने आती है राजा की। इसके बाद नाच गाना करते हैं फिर से ये लोग और ये ऑलमोस्ट 3 घंटे का टॉर्चर खत्म। यू नो मुझे किसी कैरेक्टर से कोई शिकायत नहीं है, नॉट इवन राजा। चलो जो वो है। भाई आरती कितनी पागल है। तुम तो सीधे हो, साधे हो, एकदम शरीफ हो। किस एंगल से आरती को भोला लगता है राजा भाई। एक तो इस बंदी के खुद के कोई एम्बिशंस नहीं है। आरती की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही है कि उसने शादी कर ली राजा से और उसका बच्चा हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो गाइस हम क्या सीख सकते हैं इस मूवी से? कुछ नहीं। तो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जहाँ पे वी डिस्कस एंड शेयर आवर ओपिनियंस एंड मे बी समटाइम्स रैंट अबाउट इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो रुको जरा, सबर करो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाड़ बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। क्या?